Hello everyone, this is Deepak Kumar. Welcome you on my Tokona Study channel. Today's video I will be discussing about my plan for RENIT and how am I gonna study in case RENIT happen. So basically in attempt of 2024 which was my second attempt, I got 585 marks जो कि बहुत ही मेहनत से आए थे। तो अगर RENIT होता है तो ये एक ऐसा डिसीजन होगा जो सबके लिए होगा। लाइक RENIT होगा तो सबके लिए होगा, सबको ही देना पड़ेगा। सो टॉकिंग अबाउट माय प्लान फॉर RENIT, इट्स इन केस RENIT ऑफर्स, मैं किस तरीके से चीज़ों को वापस से रिवाइज करने वाला हूँ, लर्न कर ले रहा हूँ और एडिट करने वाला हूँ। क्योंकि हमारी एग्जाम था 5th अपने को, अभी जुलाई चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया है। तो कैसे मैं चीज़ों को वापस से रिवाइज करूँगा अगर RENIT दोबारा होता है एज पर फाइनल डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इफ़ इन केस फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि अगर हमें 15 डेज का टाइम दिया जाता है, क्योंकि अभी जो 1563 कैंडिडेट्स का हुआ है तो उन्हें भी जो टाइम है वो कम दिया गया था। तो हम लेके चलते हैं कि हमें 15 डेज का टाइम दिया जाता है। तो उसके अंदर मेरा स्ट्रेटजी ये है कि मैं सबसे पहले करूँगा बायो, क्योंकि मुझे पर्सनली बायो इजी लगता है आउट ऑफ बायो फिजिक्स केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आई विल गो विथ बायो, क्योंकि इससे क्या है कि एक तो पुरानी यादें ताज़ा टाइप हो जाएगा कि हाँ कैसे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे। ऑब्वियसली वापस से पढ़ते टाइम थोड़ा बुरा लगेगा, बट ओके दिस इज लाइफ। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विथ बायो, क्योंकि मुझे इजिएस्ट लगता है। एंड मैंने ये सोचा है कि बायो को मैं 4 डेज में कंप्लीट करने का ट्राई करूंगा। लाइक जस्ट बिफोर नीट मैंने बायो का रिवीजन 3 to 4 डेज में करा था। तो अभी मैंने सोचा है कि 4 डेज, 2 डेज फॉर 11th एंड 2 डेज फॉर 12th। देन आफ्टर बायो आई विल गो विथ केमिस्ट्री, बिकॉज केमिस्ट्री मुझे मॉडरेट लगता है। बिफोर नीट एग्जाम केमिस्ट्री की कंप्लीट रिवीजन मैंने 2 डेज में करा था। तो अभी मैं केमिस्ट्री को 3 डेज लेकर चल रहा हूँ कि 3 डेज में मुझे केमिस्ट्री को वापस से रिवाइज करनी है फ्रॉम माई नोट्स ओनली, जिसके अंदर मैंने रिएक्शन लिखे हैं, एंड देन बुक्स जिसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत मार्क्स करा है वो। एंड देन फिजिक्स के अंदर मेरा मैक्सिमम टाइम जाने वाला है, बिकॉज फिजिक्स मुझे मोस्ट डिफिकल्ट लगता है। तो फिजिक्स में मेरे 4 to 5 डेज लगने वाले हैं। लाइक 5 डेज इजीली लग जाएंगे सारे फिजिक्स का फार्मूला लर्न करने, रिवाइज करने में। तो ये जो पूरा रिवीजन का जितना है मेरे अकॉर्डिंग 13 to 14 डेज चलेगा। तो अगर हमें 15 डेज का टाइम गिवन होता है रीनीट के लिए तो 13 to 14 डेज इजीली रिवीजन में चले जाएंगे। देन आफ्टर मैंने सोचा है कि 1 to 2 डेज जो बचेंगे उसके अंदर मैं सैंपल पेपर करूंगा, क्योंकि देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इंडिविजुअली हर एक क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस करें। हमारे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने ये सोचा है कि 1 to 2 डेज में सैंपल पेपर करूंगा, जिससे एटलीस्ट जो टाइम मैनेजमेंट है वो वापिस ऐसा हो जाए कि हाँ हमें 3 hours and 20 minutes के लिए कैसे बैठना है। तो 1 to 2 डेज जो लेफ्ट होंगे आफ्टर रिविजन उसके अंदर मैंने सोचा है कि मैं सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा। बट अगर जैसे कि पास्ट में एग्जाम रिकंडक्ट कराया गया था तो उसमें और इसका टाइम दिया गया था जो कि अप्रोक्सीमेटली 28 डेज होंगे, तो ऑलमोस्ट 15 का डबल। तो इसके अंदर मेरा स्ट्रेटजी ये है कि 12 to 13 डेज में रिवाइज करूंगा एंड देन 1 to 2 डेज सैम्पल पेपर करूंगा। ये तो सेम है, ये तो हो गया 15 डेज वाला। उसके बाद फिर अब क्योंकि हमें 28 डेज का टाइम गिवन है तो उसके अंदर मैंने ये सोचा है कि 10 to 11 डेज मैं वापिस से रिवाइज करूंगा एंड देन 1 to 2 डेज सैम्पल पेपर सॉल्व करूंगा। क्योंकि अभी भी टाइम इतना इनफ नहीं है कि हर एक चीज़ को इंडिविजुअली रिवाइज किया जाए। एंड सैम्पल पेपर सॉल्व करने से क्या होगा कि एक तो हमें टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा कि हाँ 3 hours and 20 minutes के लिए हमें कैसे बैठना है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो और जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ, लगेगा कि इस क्वेश्चन में डाउट है। लाइक अगर आउट ऑफ 180 में 160 क्वेश्चन बन गए एंड 20 क्वेश्चन नहीं बने तो वो हो जाएगा कि हाँ मेरे को ये वाला टॉपिक को वापिस से रिवाइज करना है। तो इस चीज़ में आपको हेल्प मिलेगा सैम्पल पेपर सॉल्व करने से। बाकी इससे बेटर यूनिट के लिए कैसे पढ़ा जाए, आई डोंट थिंक 15 डेज और 30 डेज में कुछ पॉसिबल है। सो इफ यू लाइक माय स्ट्रेटजी रीड इट एंड देन लाइक एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। एंड जो अभी भी कंफ्यूज हैं रीड इट होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े।